हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और अगर तुमने इसके पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाओ पहले देख के आओ एंड लेट्स कंटिन्यू। तो पिछले वीडियो में हमने ओ की कहानी जान ली थी। अब टर्न आता है सियोमिने का। एंड मैं कोरियन नेम के साथ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहता हूँ, तो अपन इसको वीडियो में सोनिया कहते हैं। मतलब मैच तो कर रहा है यार नेम। सोनिया अपनी कहानी स्टार्ट करती है जिसमें वो बताती है वो बंदी एक एक्ट्रेस है, ओनली फैंस में एक्ट्रेस है। एंड अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए बंदी अपना टैलेंट सबको दिखाती है ऑनलाइन। जितना बीटेक वाले एक महीने में नहीं कमाते उससे ज्यादा बंदी बस एक रात में कमा लेती है। सॉरी बीटेक स्टूडेंट्स। खैर तो धीरे धीरे बंदी बहुत फेमस हो जाती है बिकॉज ऑफ हर टैलेंट। सोनिया इतनी फेमस हो जाती है कि भाई आसपास के सारे बंदे इसे पहचानने लगते हैं, बट किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो सोनिया से जाके डायरेक्ट बात कर सके। सो एट द रैंडम नाइट सोनिया जब अपने घर जा रही होती है तो भाई उसे ऐसा एहसास होता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ कोई और भी है। एंड अपन देखते हैं कि एक रैंडम स्टॉकर स्ट्रेंजर इसे फॉलो कर रहा होता है इसके घर तक। अब देखो सोनिया का जो काम है वो है भाई ऑनलाइन अपना टैलेंट सबको दिखाना। तो भाई ऐसे कुछ मेंटली अनस्टेबल फैन भी उसे मिलेंगे जो भाई चाहते हैं कि सोनिया के साथ एक बार तो करने को मिल जाए। तो हाँ, ये स्टॉकर भी कुछ उसी टाइप का बंदा है। इसके बाद वो जो स्टॉकर होता है वो धीरे धीरे बंदी का काम खराब करने में लग जाता है। वो बंदा जो भी उसे रेटर्स आते हैं उसको खराब कर देता है। बंदी जो भी ऑनलाइन फूड मंगवाती है उसके अंदर ये बंदा अपना खुद का सॉसेज डाल देता है। यू नो व्हाट आई मीन। तो सोनिया ये सबसे परेशान होकर पुलिस कंप्लेन कर देती है। एंड पुलिस भी लाइक हम करते हैं कुछ, आपका टेंशन मत लो। एंड इन द नेक्स्ट सीन बंदी अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए भाई ओनली फैंस पे अपना टैलेंट दिखाती है। एंड मैं भी अपना रोजी रोटी चलाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। बट पता है बंदी और मुझ में क्या फर्क है? उसको पैसे मिल रहे हैं, मुझे नहीं मिल रहे, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो ना। तो भाई ये गलत बात है, सब्सक्राइब कर लो। खैर तो बंदी अपना कार्यक्रम खत्म करके पैकअप कर रही होती है, मतलब यार कपड़े पहन रही होती है। बट अब देखो बंदी का काम ऐसा है कि भाई उसे अपना बॉडी सबको दिखाना रहता है। तो भाई खिड़की विंडो वगैरह सब बंद होने चाहिए ना। बट ना बंदी इतनी होशियार है कि अपना विंडो नहीं क्लोज करती है, पर्दा वर्दा नहीं लगाती है। एंड गेस व्हाट, वो जो स्टॉकर होता है वो विंडो के बाहर रहता है एंड वो अपना पोपट निकालता है। पोपट मतलब यार इतना भी नहीं समझाना पड़ेगा तुम्हें पोपट मतलब क्या होता है। तो खैर पोपट निकालता है एंड उस बंदी के सामने पोपट हिलाना चालू कर देता है। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें मालूम है कि तुम्हें कोई बंदा स्टॉक कर रहा है एंड तुमने अपना विंडो क्लोज नहीं किया है, तो क्या एक्सेप्ट करती हो? बंदा तो ये हरकतें करेगा ही। एंड ये बंदी इतनी होशियार है कि भाई उसे मालूम है उसे बंदा देख के खुद को सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये फिर भी विंडो क्लोज नहीं करती है, मतलब यार वो पर्दा नहीं लगाती है। एंड देन जब सोनिया को रियलाइज होता है कि ओ शिट ये तो मुझे फ्री में देख रहा है, तब जाके वो विंडो लगाती है, मतलब यार वो पर्दा लगाती है जो भी बोलते हैं उसे। एंड देन बंदी भी लाइक बहुत हो गया, बंदी डायरेक्ट जाती है एक नया अपार्टमेंट देखने। अपार्टमेंट देख के बंदी वापस अपने घर जा रही होती है मेट्रो से। एंड उसे ऐसा फील होता है कि उसके साथ साथ वो स्ट्रेंजर भी इसी मेट्रो में है। मेट्रो की भीड़ में बंदी को ऐसा लगता है किसी ने उसके बम पे हाथ मारा है, बट जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पे एक लेडी होती है, उसे भाई वहम होता है ऐसा। एंड इसके बाद ग्वेन को ऐसा लगता है कि वो स्ट्रेंजर इसे छू रहा है अलग अलग जगह पे, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। वो बंदी बस इमेजिन कर रही होती है एंड इमेजिन करते करते भाई वेट हो जाती है। ठरकपना एट इट्स पीक। सोनिया का हवस यहाँ पे नहीं रुकता है, वो इतनी ऑन हो चुकी होती है कि भाई नहाते टाइम भी खुद को करती है। एंड उसके बाद भाई तुरंत वो लाइव स्ट्रीम करने लगती है ओनली फैंस पे ऑफ कोर्स। एंड लाइव स्ट्रीम पे वो नॉर्मल डेज में जैसा परफॉर्म करती है उससे कुछ ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है आज के दिन। क्यों? बिकॉज ऑफ हवस। अब देखो स्टार्टिंग में स्ट्रेंजर को इसके साथ करना था, वो जो स्टॉकर था, बट अब सोनिया को स्टॉकर के साथ करना है। देख रहे हो बंदी कितनी जल्दी पलट गई। खैर हमें क्या, हमें तो भाई कहानी का मजा लेना है। तो ग्वेन को अभी स्टॉकर के साथ करना था, इसलिए बंदी लाइव स्ट्रीम चालू करती है एंड वो एक ओपन जंगल में पहुंच जाती है। आई मीन जंगल ओपन ही होते हैं, बट यू नो व्हाट आई मीन। तो ग्वेन जंगल में जाके अपने आप को एक पेड़ से बांध देती है, मतलब अपने दोनों हाथों को पेड़ से बांधती है। एंड उसे पता था कि वो स्टॉकर भी इसका लाइव स्ट्रीम देख रहा होगा एंड वो ये सब देख के स्टॉकर इसके पास आ जाएगा। मतलब बहन यहाँ पे तुम लोग खुद सोचो, स्टॉकर के अलावा भी तो बहुत लोग इसकी लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे स्टॉकर के अलावा कोई और आ जाए। मतलब भाई तुम लाइव हो तो कोई और देख रहा होगा, बट ऐसा होता नहीं है। बाय द वे शी इज डम। एंड एज अ प्लान वहाँ पे स्टॉकर आ जाता है, उसे देखता है, उसे छूता है एंड अपनी ग्वेन भी मजे लेती है, मतलब उसे अंदर से तो मजा आ ही रहा होता है। और इनके बीच में जो होता है वो तुम जाके दूसरी जगह पे देखो। अब ग्वेन को जो चाहिए था वो उसे मिल गया, स्टॉकर को जो चाहिए था वो स्टॉकर को भी मिल गया। बट कहानी तो अभी से स्टार्ट होती है। इनका संभोग खत्म होने के बाद स्टॉकर इसे अपने साथ वैन में ले जाता है अपने अड्डे पे। तो स्टॉकर ग्वेन को अपने साथ वो अपने घर में लेके गया होता है एंड घर के अंदर स्टॉकर का दोस्त भी होता है जो एकदम कहना तो नहीं चाहिए बट हाँ चोमू दिख रहा है। और अब ग्वेन के साथ बहुत
बहुत बुरा होने वाला है। बंदी ने सोचा था स्टॉकर के साथ मजे लूंगी और फिर सब खत्म हो जाएगा, बट ऐसा स्टॉकर सोच के नहीं आया होता है। वो भाई बंदी को पूरा यूज करेगा। ही डोंट बिलीव इन वन टाइम यूज। तो अब स्टॉकर और उसका चोमू दोस्त दोनों मिलके भाई बंदी के साथ जबरदस्ती करते हैं। और फिर अगले दिन जब बंदी का आंख खुलता है तो वो भाई खुद को देखती है एक रूम में पड़ी हुई है एंड वो वहां से भागने की कोशिश करती है, बट उसके गले में चेन बंधा होता है तो वो वहां से भाग नहीं सकती है। एंड बंदी को भूख भी लग रहा होता है। तो भाई यहाँ पे जो उसका चोमू दोस्त होता है इधर, वो जो हरकत करता है बंदी के साथ, वो भाई पिज्जा खाता है एंड कहता है तुझे भूख लगी है, तो भाई उसे पिज्जा अपने मुंह से डायरेक्ट उसके मुंह में खिलाता है। सो बकवास भाई, सो बकवास। एंड देन उसके बाद हर दिन कंटिन्यू 24/7 भाई ये दोनों लगे पड़े रहते हैं ग्वेन के साथ। एंड धीरे धीरे ग्वेन को भी आदत पड़ जाती है इन दोनों की और फिर सब मजे करते हैं। तो जैसा कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, लड़की बहुत फेमस एक्ट्रेस होती है ओनली फैंस पे। तो भाई उसके फैंस उसे गायब होने के बाद ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। इतनी फेमस लड़की रातों रात गायब कहाँ हो गई, और ये न्यूज पुलिस तक जाती है एंड पुलिस अपना काम चालू कर देती है बंदी को ढूंढना। तो वो जो जंगल में बंदी ने अपना कारनामा किया था, वो जंगल पे बंदी का फोन मिलता है एंड धीरे धीरे पुलिस वो अड्डे पे भी पहुंच जाते हैं जहाँ पे अपनी ग्वेन है। एंड नाउ पुलिस वाले अंदर जाते हैं रूम के एंड दे सी जिसको हम ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए, वो बंदी मजे ले रही है दूसरे लॉन्डो के साथ। पुलिस ये देख के शॉक तो होते हैं, बट वो कहते हैं कि मैडम जी चलो हमारे साथ। बट ग्वेन बोलती है ना, मैं खुश हूँ यहाँ पे, मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपनी मर्जी से जो भी कर रही हूँ, तुम लोग मुझे डिस्टर्ब मत करो। एंड वहाँ पे जितने भी पुलिस वाले होते हैं सब ये सुन के एकदम शॉक हो जाते हैं। अब देखो पुलिस यहाँ पे अपना काम करने आई थी, इन तीनों को करते हुए देखने नहीं, तो अपना काम करती है। एंड वो जो दोनों बंदे थे स्टॉकर और ये चोमू, दोनों को अपने साथ ले जाते हैं। बट ये देख के ग्वेन खुश नहीं होती है क्योंकि भाई उसके दो बड़े बड़े औजार जा रहे होते हैं ना उसके आंखों के सामने। एंड इसके बाद ग्वेन अपनी कहानी खत्म करती है और उसके जितने भी दोस्त होते हैं वो भाई एकदम शॉक डरे हुए होते हैं कि भाई इस बंदी के साथ जो हुआ है उसे कुछ और कहते हैं, बट ये बंदी एंजॉय करके आई है। तो भाई लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ग्वेन की कहानी कैसी लगी। मुझे तो भाई खैर रहने दो। ग्वेन की कहानी के बाद अब नेक्स्ट टर्न आता है ह्यूंगसो का। इसे क्या नाम से बोले मुझे कमेंट कर देना। तुम्हें जो नाम अच्छा लगे सजेस्ट करो, अगले वीडियो में वही नाम से बोलूंगा। अभी के लिए ह्यूंगसो ही बोलते हैं। तो ह्यूंगसो अपनी स्टोरी स्टार्ट करता है जिसमें वो बताता है कि उसका एक जिगरी दोस्त हुआ करता था एंड वो दोस्त इतना स्पेशल था कि दोनों साथ में ही रहा करते थे। एंड इसके फ्रेंड का कोई फादर नहीं था, आई मीन उसके फादर गुजर गए थे एंड इसकी मॉम ही सब कुछ संभाल रही थी। इसकी मॉम रोजी रोटी चलाने के लिए एक स्टेशनरी शॉप पे काम करती है एंड वहाँ पे बहुत ठड़के बुढ़े आते हैं क्योंकि भाई इसकी मॉम को देखो कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। खैर तो यहाँ पे ह्यूंगसो बताता है कि भाई उसकी मॉम का मतलब उसकी फ्रेंड की मॉम का जो फिगर था वो बहुत परफेक्ट था, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर। एंड ह्यूंगसो का बहुत बड़ा क्रश था इसकी फ्रेंड के मॉम पे, ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट लव था। तो ह्यूंगसो आगे अपनी कहानी में बताता है कि एक रात जब वो अपने दोस्त के साथ खेल रहा था उसके ही घर में, तो भाई बहुत लंबा टाइम हो जाता है, मतलब बहुत रात हो जाती है। तो भाई ह्यूंगसो कोशिश करता है कि उसके घर पे सोने की एंड उसकी मॉम भी मान जाती है, उसकी दोस्त की मॉम ऑफ कोर्स। तो बंदा उसके घर पे सक्सेसफुली रुक तो जाता है बट उसे नींद नहीं आती है। नींद भी कैसे आएगी भाई, जिससे तुम प्यार करते हो उसके घर में तुम सो रहे हो, तो यार चाहते हो ना कि कुछ अलग रात बीते। एंड एग्जैक्टली ऐसा कुछ होने वाला था। होता क्या है कि भाई यहाँ पे देखो बंदा सोने की कोशिश करता है बट उसे नींद नहीं आती है। तो भाई उसकी दोस्त की मॉम उसके पास आती है एंड कहती है सो नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं मैं तुम्हें सुलाती हूँ। मतलब भाई उतने रात को अपने बेटे के दोस्त के पास जाती है, उसे सुलाने की कोशिश करती है एंड इसका फायदा ह्यूंगसो बहुत अच्छे से उठाता है, हरामी पने पे उतर जाता है बंदा। तो उस रात ह्यूंगसो अपने आंख के सामने 2 संतरे देखता है एंड उसे दबा देता है क्योंकि भाई लास्ट में वो मर्दी है, रोक कैसे पाएगा खुद को। एनीवेज बंदा अगले दिन उठता है एंड सोचता है कि भाई मुझे ऐसे रिएक्ट करना है कि जैसे कुछ हुआ ही ना। तो ह्यूंगसो अपने दोस्त के मॉम के पास जाता है एंड कहता है कि मैं कुछ हेल्प कर दूं, बट यहाँ पे ये कहती है कि रात को तुमने जो भी किया, मतलब आई अंडरस्टैंड कि तुम अभी बच्चे हो एंड तुम्हें वो क्या बोलते हैं जवानी आ रही है, बट कंट्रोल कर ले भाई खुद को, अभी तू मतलब बच्चा ही है। एंड ये सुन के ह्यूंगसो बहुत ही इंसल्ट फिर करता है कि भाई आंटी जी को तो पता चल गया कि मैंने उनके साथ रात को क्या किया, मैंने उनके संतरे दबा दिए। एंड इसकी वजह से वो शर्मा के वहां से भाग जाता है। शर्मा के आई मीन्स की वो आंटी से नजर नहीं मिला पाता है एंड वहां से वो भाग जाता है। और इसके बाद ह्यूंगसो जो करता है अपने फ्रेंड के मॉम के साथ, वो तुम मिस नहीं करना चाहोगे। तो यार मिस मत करना, आगे की बातें हम करेंगे अगली वीडियो में। एंड आई नो कि वीडियो बहुत ही लेट आ रही है, उसके लिए आई एम सो सॉरी भाई। क्या करूँ, लाइफ ही इतनी उल्टी सीधी चल रही है मेरी, बट आई एम ट्राइंग टू बी रेगुलर ऑन यूट्यूब। भाई तुम लोगों ने इतना प्यार दिखाया, 600 सब्सक्राइबर कर दिए भाई मेरे, अब जल्दी से 1K भी कर दो। और मिलते हैं अगले वीडियो में, और तुम्हारा भाई अब रेगुलर होने की पूरी कोशिश करने वाला है।